जय हिंद। आपका टॉपिक जो है मुद्रास्फीति का बड़ी मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन इकोनॉमिक्स का है। ठीक, इकोनॉमिक्स मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट में आता है इन्फ्लेशन किसे बोलेंगे, मुद्रास्फीति। ठीक है, मुद्रास्फीति मतलब होता है महंगाई बढ़ना। ठीक, क्या हो गया, कोई वस्तु चीज का क्या हो गया, महंगाई बढ़ना। क्या हो गया, महंगाई बढ़ना। ठीक है, देखो मुद्रास्फीति किसे बोलेंगे, मुद्रा अगर ज्यादा हुआ, अब मुद्रा अगर ज्यादा हुआ तो वस्तु को जो जो वस्तु जो है महंगा हो जाएगा। अगर ज्यादा अगर मुद्रा पैसा ज्यादा सभी पास पैसा हो जाएगा तो जो मुद्रा की जो की वस्तु जो महंगा ज्यादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। मानती मार्कर अगर 20 रुपया मिल रहा है, ठीक, और किसी पर सभी पास ज्यादा पैसा तो यूं मिल जाएगा, 100 रुपया का मिलेगा। ये हो गया महंगा, क्या हो गया, मुद्रास्फीति। ठीक है, जो यहाँ मान लेते हैं कि पहले 10 रुपया में 12 किलो मिलते थे। कितना, 10 रुपया में 12 किलो मिलते थे। ठीक है, पहले। ठीक, अब देखो 10 रुपया में 2 किलो मिल रहा है। कितना, 10 रुपया में 2 किलो मिल रहा है। क्या मिल रहा है, दोगुना। मतलब जब मुद्रा अगर ज्यादा बढ़ा तो वस्तु भी क्या हुआ, महंगी बढ़ गया, वस्तु ज्यादा महंगा हो गया। पहले 12 को मिलता था, अब क्या मिल रहा है, अब 2 को मिल रहा है, महंगा हो गया। और जो इसका कारण क्या है, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन का कारण क्या है, रीजन क्या, कुछ रीजन होना चाहिए जी। ठीक है, देखो सबसे पहले कि डिमांड डिमांड ज्यादा बढ़े। क्या हो गया, डिमांड, क्या हो गया, डिमांड वाला है। कौन आएगा, डिमांड किसको कहेंगे, तो आपूर्ति कम है। तीन निशान मतलब कम है, और इसका डिमांड ज्यादा है। डिमांड ज्यादा है, उसको बोलेंगे मांग। क्या बोलेंगे, डिमांड। अभी खास कम ये होता ही नहीं, ये पर्व त्योहार में होता है। क्या होता है, पर्व त्योहार। और कोई वस्तु अगर खरीदते हैं तो उसमें क्या आपूर्ति क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हाँ, और पर त्योहार डिमांड ज्यादा डिमांड हो जाता है। जो डिमांड होता है तो वस्तु की जो कीमत जो थी बढ़वे करेगा, उसका जो मुद्रा मतलब पैसा का मैंने बढ़वे करेगा। ठीक, अब आते हैं लाभजन्य लाभजन्य इसका कारण, एक और कारण लाभजन्य कॉस्ट पुश। कौन हो गया, कॉस्ट पुश। ठीक, किसका रीजन है, जैसे कि इकर में क्या होता है, लाभजन्य में मानते हैं कि लागत बढ़ जाता है। क्या उसमें क्या होता है, लागत बढ़ जाना या खर्च बढ़ जाना। क्या है, अब वस्तु की कीमत भी बढ़ जाती है। क्या है, वस्तु की कीमत बढ़ जाता है। क्या, वस्तु का कीमत बढ़ जाता है। मानती फैक्ट्री से मैंने कि मार्कर का है, फैक्ट्री से अगर मार्कर बना 20 रुपया में, ठीक है, ये जरूरी नहीं कि 20 रुपये में बेचेगा। और जो उसको पहले से साफ बने से बनाएगा, ठीक से बनाएगा, तो जरूरी नहीं कि 20 रुपये में बेचेगा फैक्ट्री से। और जो और ठीक से ढंग से उसको बनाएगा, ठीक से अच्छा से बनाएगा, तो 20 रुपये जगह पर कितना बच जाएगा, वो बच जाएगा 40 रुपये बेच देगा। कितना बच जाएगा, 40 रुपये में हो गया लागत। मतलब इसको खर्च बढ़ा के और ठीक से बना देंगे, खर्च बढ़ा के, ये क्या हो गया, तुम्हारा लागत जन्य। क्या हो गया, लागत जन्य। ठीक है, जैसे कि 10 रुपया का पेन, ठीक है, पेन हमने बनाना, ठीक है, और 10 रुपये बेचेगा ना, वो कितना बेचेगा, दुकान वाला 15 रुपये बेच देगा। ठीक, अब होते हैं वैश्विक, ग्लोबल किसको बोलेंगे, वैश्विक कारण क्या हो सकता है। मानते हैं कि हमारा भारत जो है अधिकतर सामान कहाँ से आता है, इंडिया से, चाइना से आता है। जो भी वस्तु आता है, वस्तु भी कहाँ से, चाइना से आता है। और चाइना में किसी तरह संकट आ गया, किसी बीमार हो गया, किसी को मैंने कुछ संकट आ गया, तो यहाँ चाइना में कुछ संकट आ गया, यहाँ को वस्तु क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ जाना नहीं, महंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। कोई वस्तु भी कोई देश अगर किसी चीज से संकट पड़ता है तो वस्तु का हो जाता है, महंगा हो जाता है। क्या हो जाता है, वस्तु का हो जाता है, महंगा हो जाएगा, संकट कोई देश संकट पड़ जाएगा। ठीक है, अब इसका प्रकार, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन का इसका प्रकार क्या है, तो कई प्रकार के होते हैं। पहला आता है रेंगती हुई, क्रीपिंग क्रीपिंग। अगर कीमत में कितना, कीमत में अगर 30% या कम अगर बढ़ जाए तो समझो क्या बोलेंगे, रेंगती हुई मुद्रा, मतलब मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन, रेंगती हुई इन्फ्लेशन बोलेंगे। ठीक है, रेंगती हुई मुद्रास्फीति। ठीक है, अब इसका बेहतर किसके लिए है? विकसित देशों में होगा। एक प्रश्न आता है, एक विकसित देश है, विकासशील देश। ठीक है, हमारे इंडिया का देश है, विकासशील देश है। अमेरिका, चाइना, सब का विकसित देश है। ठीक है, विकसित देश विकासशील देश में अगला थीम पढ़ेंगे। ठीक है, तो समझो जो जयंती भी कृपी काम है, बेहतर किसके लिए हो, किसके लिए है, विकसित देशों के लिए है। हाँ, तो चलती हुई मुद्रास्फीति वॉकिंग। ठीक है, 3 या 10% अगर बढ़ जाए, कीमत बढ़ जाए, समझो कि वो क्या है,
चलती हुई मुद्रास्फीति आ जाएगा। कितना चलती हुई मुद्रास्फीति। ये खास कर कौन देश में, विकासशील देशों में होगा। तो विकासशील देश का हमारा इंडिया है, ठीक है। अब आता दौड़ती हुई हुई मुद्रास्फीति, दौड़ती हुई इन्फ्लेशन, रैंकिंग ठीक। अगर उसका 10 या 20% बढ़ जाता है, कीमत बढ़ जाता है, परसेंट में बढ़ जाता है, समझो को क्या हो गया, उसको बोलेंगे दौड़ती हुई रैंकिंग। ये मुद्रास्फीति अचानक बढ़ जाता है, इसमें इसको बोलेंगे अचानक बढ़ जाता है, इसमें 10 या 20% बढ़ जाएगा तो, ठीक है। अब कूदती हुई मुद्रास्फीति, अगर 20% ज्यादा बढ़ जाता है, 20% कहा और ज्यादा बढ़ गया कीमत, समझो कि क्या हो, दौड़ती हुई मुद्रास्फीति आ जाएगा। एक होता आती हाइपर मुद्रास्फीति, अगर में जो है 3 अंकों वाला परसेंट ज्यादा बढ़ जाता है, कीमत बढ़ जाता है, समझो कि वो बोलेंगे हाइपर इन्फ्लेशन बोलेंगे। जैसे कि बीमा खुराता, वेतन जो है इस खुराता, जो 3 अंकों वाला जो परसेंट बढ़ जाता है, जो 1,000 कमाया वाला पैसा जो है, 1,000 पैसा रखते उसको 1,000 मैंने 3 अंकों वाला संख्या बढ़ जाता है, उसका बोलेंगे अति हाइपर। आगे कहते हैं इस मापने का तरीका, मतलब इन्फ्लेशन मापने का तरीका मैपर होना चाहिए कि कितना कोई खर्च कर रहा है, कितना बचा रहा है, कोई क्या कर रहा है, ठीक है। उसको मापेंगे तो निजी मित्र जिंदगी की मापने विधि, मापने को 2 विधि है, एक WPI, एक CPI। WPI एक CPI बोलते हैं। देखो, WPI को थोक मूल्य सूचांक, थोक मतलब सब फैक्ट्री से लेकर के एक जगह स्टोर करना, थोक बोलेंगे, ठीक है। WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। अब इसको बोलेंगे उपभोक्ता मूल्य सूचक, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। पहले इसको समझ लेते हैं। देखो ये इसमें क्या होता है, सरकार पहले क्या करता है, सरकार पहले देखो, सरकार का क्या करेगा, पहले किसके पास पूछेगा, थोक विक्रेता से पूछेगा, जो थोक जहाँ स्टोर रखा, पहले फैक्ट्री से पहले खरीद लिया, यानी मान लेते हैं कोई फैक्ट्री बनाते, ठीक है, खरीद लिया। अब किसके यानी थोक में विक्रेता पास पूछेगा सरकार कि पहले आप कितना में खरीदते थे, आप कितना में खरीद ले हैं। मानते पहले अगर कोई वस्तु खरीदता है 100 रुपये में, ठीक है, कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदता है, ठीक, पहले खरीदता है 100 रुपये में। अब वो जो है 2000, अब 110 में खरीदा है, इन दोनों के बीच में घटा के जो 10 रुपया आया, तो जो 10 रुपये 10% क्या हो गया, बढ़ गया, क्या हो गया, बढ़ गया, कहा सरकार पूछता है। सिर्फ थोक विक्रेता पूछेगा पहले आप इसको कितना खरीदते थे, अब आप कितना खरीद रहे हैं, ये जो ठीक करके माइनस प्लस करके जो निकलता है उसको क्या बोलेंगे, थोक मूल्य सूचांक में आ जाएगा, ठीक है। ये समझ गया। अब एक में कहाँ पूछेगा, सीपीआई में पूछेगा, जानता से पूछेगा आप डेली रोजाना का खर्च कितना पहले पहले कमाते थे, अब कितना कमाते हैं, ये जनता से पूछेगा सरकार, ठीक है। पहले कितना कमाता, आप कितना कमाते हैं, उस दिन माइनस प्लस करके जो निकलता है वो सो निकल जाएगा, फिर सीपीआई के बारे में, ठीक है। देखो सीपीआई 3 भाग बांटा गया है। पहला की औद्योगिक श्रमिक से पूछेगा, औद्योगिक श्रमिक का पूछेगा इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स, IW औद्योगिक श्रमिक से ये पूछेगा पहले आप इस फैक्ट्री में पहले पैसा वेतन कितना मिलता था, अब कितना मिलता है, इससे पूछा जाता है। और कृषि मजदूर से भी पूछेगा पहला आप कितना पहला वेतन कितना मिलता था, अब कितना काम करते हैं, जो उसको निकल जाता है। ग्रामीण मजदूर से भी पूछेगा पहले कितना कमाते थे, अब कितना कमाए, तो स्माइल प्लस निकाला जाता है। ये हो गया सीपीआई में, ठीक है। और WPI की बास्केट, ये देखो WPI बास्केट एक होता है निकालने का ठीक ठीक होता है, कितना वस्तु बड़ा है, ठीक है। WPI की बास्केट, देखो WPI में पढ़ा दीजिए पहले की WPI की बास्केट 3 भागों में बांटा गया है। प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन ऊर्जा में आ जाएगा, निर्मित वस्तु, ठीक है, निर्मित, ठीक है। हाँ, अब वो वस्तुओं की संख्या देखो, कुल टोटल जो है WPI की वस्तु कितना थीम रखा गया, बांटा गया है 697, सब मिला करके बांटा गया है, ठीक है। वस्तु की संख्या 100, ठीक है। भ्रांत भी दे दिया है, देखो प्राथमिक वस्तु में 117 वस्तु है, ठीक है। अब भ्रांस भ्रांस जो इसका निकालने के थ्रू बन रहता है गया 22% ये है। ईंधन ऊर्जा जो 16 ईंधन ऊर्जा 16 वस्तुओं की संख्या 16 का में रखा गया है। और निर्मित वस्तु में जो वस्तु बनता है इसके में 564 रखा गया, भ्रांस इतना दिया है, ठीक है। तो कुल मिलाकर तो 697 आ गया और 100% निकल गया। कैसे निकलता है देखिए, पहले क्या ले लिया है, विनिर्मित वस्तु क्या ले लिया, विनिर्मित वस्तु को ले लिया, बिस्किट ले लिया, विनिर्मित बिस्किट है, कोई वस्तु बनकर निकलता है, निर्मित वस्तु बिस्किट है, बिस्किट बिस्किट, देखो मानते हैं
कि पहले जो है बिस्किट 20 रुपये बेचता था, कितना 20 रुपया में। अब आधार वर्ष कितना, देखो कोई भी वस्तु किसी से लेते हैं तो आधार वर्ष ले जाता है। आधार वर्ष में कितना है 2011-12। और कोई वस्तु 11-12 वर्ष पहले कितना महंगा था, अब कितना महंगा है, इसको आधार वर्ष लिया जाता है। कोई भी वस्तु महंगाई को जो जोड़ते घटाते हैं 2011-12 से लिया जाता है, इसको लेंगे आधार वर्ष। ठीक है, देखो आधार वर्ष के दिन पहले 20 रुपये मिलता था, अब जो 40 रुपये बिस्कुट मिल रहा है। तो दोनों क्या करते हैं 20, जो आधार वर्ष 20 रुपये गुने और 64, नहीं भरांश कितना, भरांश कितना नहीं है 64, 35 कितनी है और 100 कितना है, जो गुणा जोड़ घटा गुणा करके कितना निकल जाएगा 12.8% जो है बड़ा। हमने बिस्कुट के दाम इतना बड़ा है। ठीक है समझ में। ये चैप्टर इतना ही नहीं है, थोड़ा अब आगे है थोड़ा सा। ये चैप्टर है तो समाप्त नहीं, मतलब अब आगे है, अगला वीडियो में जानेंगे देखेंगे।